डियर स्टूडेंट, आज हम लोग विभव मापी की सहायता से किसी अज्ञात विद्युत वाहक बल को कैसे ज्ञात करना है ये सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि जो विभव मापी होता है इसमें दो तरीके के परिपथ होते हैं। एक आपका प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है ये आपका प्राथमिक परिपथ का डायग्राम है। इसमें आप देखो तो इसमें एक ई प्राइमरी यानी कि एक प्राइमरी सेल लगा हुआ है, एक धारा नियंत्रक लगा हुआ है, नीचे ये पोटेंशियोमीटर वायर लगा हुआ है जिसका प्रतिरोध RW है, इसकी लंबाई L है। परिपथ में कितनी धारा होगी तो I बराबर EP अपॉन कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, तो RH प्लस RW। ठीक है, और VW क्या है? VW आपके जो विभव मापी का जो तार लगा हुआ है उसका विभव पतन है। तो VW बराबर उसके बीच, उस तार के बीच का विभवांतर। तो VW बराबर हो गया I इंटू RW। ठीक, तो I का मान क्या है? EP अपॉन RH प्लस RW मल्टीप्लाइड बाय RW। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट K बराबर VW अपॉन L, K बराबर VW अपॉन L। तो K बराबर क्या होगा? तार की प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए, विभव प्रवणता क्या मतलब है? जैसे कि प्रति एकांक लंबाई में कितना पतन हो रहा है, विभव में कितना पतन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि ये मान लो तार है, तो जैसे जैसे यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब L का मान जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ से हम जितना आगे जाएंगे उतना ही उसके विभव में पतन होता जाएगा, उतना ही विभव उसका कम होता जाएगा। ठीक, क्योंकि L का मान देखो, जो फॉर्मूला है ना, K बराबर VW अपॉन L। तो जैसे जैसे आप L का मान बढ़ाते जाओगे, यानी यहाँ से यहाँ तक जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, तो इसका जो विभव पतन है वो भी आपका क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा, यानी विभव प्रवणता जो होगी वो कम होती चली जाएगी। बात समझ में आ गई? यही मतलब है। तार की प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? प्राइमरी सर्किट समझ में आ गया? ठीक है, अब आ गया सेकेंडरी, अब ये आ गया। ठीक है, तो अब देखो, तो हमें क्या करना, हमें अननोन मतलब एक जो है, हमें एक अज्ञात विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। तो एक पहले सिंपल एक सर्किट आप देखो, उसके बाद हम लोग फिर उस पर आएंगे। तो इसमें क्या है, एक EP लगा हुआ है। ठीक है, EP को हम, ये परिवर्ती बैटरी है, EP को हम अपने अनुसार इसका वोल्टेज घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक ये गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी लगा हुआ है, एक ये प्रतिरोध R लगा हुआ है। R का मतलब आप समझो रियोस्टेट, जो RH जो देख रहे थे वही लगा हुआ है, और E आपका अज्ञात है। ठीक है, हमें अगर अज्ञात सेल का अगर हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना तो हम क्या करेंगे? EP का मान जो है हम घटाएंगे बढ़ाएंगे। तो EP का मान जब घटाएंगे बढ़ाएंगे तो उसके थ्रू क्या होगा, जो धारा जो बह रही है उस धारा के मान में परिवर्तन होगा। ठीक है, और धारा के मान में परिवर्तन ऐसा होगा कि अगर देखिए धारा बहती कब है, जैसे कि ये 2 पॉइंट, एक प्लस एक माइनस, यानी प्लस माइनस का ये भी मतलब होता है कि जैसे एक आपका अगर 5 वोल्ट पे है और एक आपका अगर मान लो 2 वोल्ट पे है, तो ये उच्च विभव वाला हो गया, ये निम्न विभव वाला हो गया। तो जो ज़्यादा उच्च होता है उसको प्लस बोल देते हैं, जो नीचे वाला होता है उसको माइनस बोल देते हैं। तो ठीक है, तो तब यहाँ पे उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा बहती है, मतलब 5 वोल्ट से 2 वोल्ट की तरफ बहेगी। लेकिन अगर जो है इनके मान जो है, मान लो इसका 5 वोल्ट है, इसका भी 5 वोल्ट हो जाए, तो यहाँ धारा बहेगी? यहाँ धारा नहीं बहेगी। धारा क्यों बहती? विभवांतर की वजह से। विभवांतर क्या मतलब? दो बिंदुओं के बीच में विभव में जो अंतर होता है उसकी वजह से। तो दोनों के विभव तो बराबर हो गए, तो विभवांतर क्या हो गया? शून्य हो गया, मतलब 5 माइनस 5 ये शून्य हो गया। तो जब ये विभवांतर 0 हो गया तो यहाँ पे धारा नहीं बहेगी। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, कि जैसे कोई एक समतल है, मतलब जैसे मेज अगर समतल है तो आप उसमें थोड़ा पानी, 1-2 चम्मच पानी डाल दोगे तो वो वहीं पे टिका रहेगा पानी। क्यों नहीं बहेगा पानी? क्योंकि हर तरफ बराबर है।
पूरी मेज आपकी बराबर है, ठीक है, पूरी मेज आपकी बराबर है, यानी कि वही +5 वोल्ट इधर है, +5 वोल्ट में हर तरफ बराबर है। लेकिन अगर आप उस मेज को थोड़ा सा भी उठा दोगे, यानी कि एक तरफ आपने उच्च विभव कर दिया और एक तरफ आपने निम्न विभव कर दिया, मतलब एक तरफ 5 हो गया, दूसरी तरफ 2 हो गया, तो ऐसे ही पानी फिर बह जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यही चीज़ होती है। तो अगर दोनों के विभव बराबर हो जाएंगे तो धारा बहना बंद हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है, कि आप ईपी को परिवर्तित करोगे, तो ईपी को जब परिवर्तित करोगे तो धारा का मान बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये आप कहाँ देखोगे? जी गैल्वेनोमीटर या अमीटर में देख लोगे, गैल्वेनोमीटर धारा मापी में देखोगे। तो जब धारा मापी में आई का मान जो है 0 हो जाएगा, इसका मतलब दोनों का विभवांतर बराबर हो गया, यानी कि जो ई का जो भी मान होगा वही ईपी के मान के बराबर हो गया। और जब दोनों का मान बराबर हो गया तो धारा बहना बंद, ठीक है। तो जिस बिंदु पर आई का मान 0 हो जाएगा वही आपका ईपी बराबर ई होगा, ई अज्ञात होगा, ठीक है। यही ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। बात समझ में आ गई? देख लो, मैंने लिखा है जब ईपी का मान ई अज्ञात के बराबर हो जाएगा तो धारा मापी जी में कोई धारा नहीं बहेगी, क्योंकि विभवांतर जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए कोई करंट नहीं बहेगी। अब सर्किट डायग्राम देखो, तो सर्किट डायग्राम में देखो क्या है कि ये प्राइमरी सर्किट तो वैसे ही बना हुआ है, ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला ये आपका प्राइमरी सर्किट है, ठीक है, ये तो आपका वैसे ही बना हुआ है प्राइमरी सर्किट, जैसा आप पिछले पेज पे आप देख रहे थे। अब क्या होगा, अभी यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे यहीं से ही एक उन्होंने एक अज्ञात वाला ई लगा दिया है, इधर ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, गैल्वेनोमीटर मीन धारामापी, और इससे एक तार लेकर के यहाँ पे एक जॉकी लगा दी है। जो कि क्या होगी, जॉकी को जे से प्रदर्शित कर रहे हैं, जो कि क्या होगा, इस पूरे ए बी जो वायर लगा हुआ है, इस वायर पे इधर 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 इसको आप टच करा के गैल्वेनोमीटर में या धारामापी में जो भी विक्षेप आ रहा उसको आप देखोगे, ठीक है। और क्योंकि हमें अननोन प्रतिरोध ई, हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो हम क्या चाहेंगे कि जो जी है उस पर मान कैसा है, उस पर जी का मान क्या होना चाहिए, 0। जब जी का मान 0 होगा तो इसे ही हम नल पॉइंट या शून्य विक्षेप की स्थिति क्या कहेंगे, शून्य विक्षेप या नल पॉइंट, मतलब जो विक्षेप है वो 0 हो जाए, या नल पॉइंट, ठीक है, उसे ही हम नल पॉइंट कहेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो देखो, एक कंडीशन और है कि ईपी का मान सदैव, ईपी मतलब ये वाला, ईपी का मान सदैव जो है ई अननोन, ई अज्ञात से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है भाई, तभी तो आप इसको 0 कर पाओगे। मान लो अगर ईपी का मान कम है तो आप ज़िंदगी में उसको 0 नहीं कर पाओगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक, तो फिर क्या होगा, अब देखो, तो ये प्राइमरी सर्किट और ये आपका सेकेंडरी सर्किट, नीचे वाला प्राइमरी आपको पता ही है, इतना प्राइमरी है प्राथमिक परिपथ है, इतना नीचे वाला द्वितीयक परिपथ है, ठीक है। अब देखो, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम जॉकी को हमने यहाँ पे ए बिंदु पे टच करा दिया। अब ए बिंदु पे जब हमने टच कराया तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे जो आपका विभव प्रवणता का मान होता है K बराबर V/L, VW/L था, ठीक है, या VW बराबर KL कर दीजिए। तो यहाँ पे जो VW बराबर KL होगा, क्योंकि L का मान कम है, L का मान कम है तो VW का मान भी कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि L का मान देखिए, ये पूरी लेंथ L है, लेकिन अगर यहाँ से यहीं तक आएंगे तो L का मान कम है, और जब ये कम L का मान जो है K से मल्टीप्लाई होगा तो VW का मान कम ही तो आएगा, ठीक। जैसे जैसे VW बराबर K इंटू L, अगर हम L का मान बढ़ाते जाएंगे तभी तो VW बढ़ेगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक। अब देखो, तो जब A के आसपास अगर हम G को लेके जो जॉकी है, जॉकी को यहाँ पे लेके आएंगे तो यहाँ पर जो है विभव प्रवणता का मान कम, जो आपका वोल्टेज है वो कम होगा, वोल्टेज कम होगा। तो जब वोल्टेज कम होगा तो ये एक देखो लूप बन रहा है, ये इस तरीके,
ठीक है, ये लूप बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ई का मान है वो ज़्यादा हो जाएगा, ई अज्ञात का मान ज़्यादा हो जाएगा, तो करंट जो है इसके हिसाब से बहने लगेगी, इस तरीके, इस लूप में इस तरीके करंट बहने लगेगी इसके हिसाब से, ई के हिसाब से। बात समझ में आ गई। तो पहले केस में जब आप जॉकी को यहाँ पे ला रहे हो तो विभव का मान कम होगा, विभव का मान कम होने से ई का मान ज़्यादा हो जाएगा, ई का मान जब ज़्यादा हो जाएगी तो करंट जो है इसी के हिसाब से ही बहने लगेगी, भाई जो बड़ा होगा उसी के हिसाब से बहेगी करंट, ठीक है। तो ऐसे अब बहने लगेगी। बात समझ में आ गई। तो जब ऐसे बह रही है तो फिर क्या होगा कि जो धारा है उसकी दिशा मान लीजिए इधर की तरफ, उसका जो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप है वो इस तरफ है, ठीक है, बाईं तरफ, ठीक। अब दूसरा, यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया कि इसमें विक्षेप, इस कंडीशन में जब हमने यहाँ पे किया तो इसका विक्षेप इधर हुआ। अब हम क्या करेंगे, इधर की तरफ यहाँ पे कहीं हमने इसको टच कराया, मतलब जे को, जॉकी को हमने बी की साइड पे कहीं टच कराया। जब हमने बी की साइड पे टच कराया तो एल, तो आपकी जो एल की लेंथ है वो ज़्यादा हो गई, तो वी डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, के इंटू एल। तो एल का मान ज़्यादा हो गया, यानी कि वी डब्ल्यू आपका ज़्यादा हो गया। जब वी डब्ल्यू ज़्यादा हो जाएगा यानी यहाँ का विभव ज़्यादा हो गया, किससे, ई से। जब यहाँ का विभव ई से ज़्यादा हो गया तो अब करंट जो बहेगी किसके हिसाब से बहेगी, ई पी के हिसाब से बहेगी। यानी कि करंट ऐसे आके ऐसे आके ऐसे 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 चलने लगेगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो दूसरे केस में विभव ज़्यादा हो जाएगा और ई से ज़्यादा हो जाएगा, ई अज्ञात से ज़्यादा हो जाएगा, तो करंट जो है ई पी के हिसाब से बहने लगेगी, ठीक। तो इसमें जो विक्षेप आएगा वो दूसरी डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि यहाँ धारा की दिशा बदल गई, तो यहाँ जो विक्षेप आएगा वो इस दिशा में आ जाएगा। मतलब देखो, पहले केस में विक्षेप इधर आया, दूसरे केस में विक्षेप इधर आया, यानी कि ए और बी के बीच में ऐसा कोई पॉइंट होगा जहाँ पे शून्य विक्षेप की स्थिति होगी, बिल्कुल जीरो। धारा मापी में जो जीरो होता है वो बीच पे होता है, ठीक है। तो और इसको इधर लाते जाइए तो धीरे धीरे आपको यहाँ पे कहीं 0 पॉइंट मिल जाएगा, और जहाँ पे 0 पॉइंट मिला नहीं वहीं पे आप समझ लो तो जो EP का मान है वो आपके E के मान के बराबर हो गया। जब EP का मान E के मान के बराबर हो गया तो धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं आएगा। तो जब धारा मापी में विक्षेप ना आने का मतलब धारा मापी में कोई करंट नहीं जा रही है। तो जब धारा मापी में कोई करंट नहीं जा रही तो सारी करंट कहाँ से कहाँ चली जाएगी, ऐसे आके ऐसे इस तरीके आज हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आपका E इक्वल टू, तो फिर जिस बिंदु पे धारा शून्य हो, परिपथ में धारा शून्य हो, मतलब EP और E का मान बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जो संबंध मिलेगा वो E बराबर KL, E बराबर K इंटू एल, ठीक है, E बराबर K इंटू एल। तो यहाँ से जो विद्युत वाहक बल होगा सेल का वो किसके बराबर होगा, E बराबर K इंटू एल। K क्या है, विभव प्रवणता है, L क्या है, जितनी लंबाई पे मिल रहा है। मान लो ये L का ये मतलब है, मान लो जिस लंबाई पे मिल रहा है, ठीक, मान लो यहाँ मिल गया तो ये आपका L हो गया, यहाँ मिलता तो ये आपका L हो जाता, टोटल जो है लेंथ वो कैपिटल L है, ठीक है। तो E बराबर KL, E बराबर क्या हो गया, KL, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से।